जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में जानेंगे हम लोग हार्ट के बारे में और कैसे हार्ट के अंदर ब्लड जो है सर्कुलेट करता है और कैसे हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हार्ट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं क्या होता है। तो ये हमारा कुछ हार्ट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। वो चैम्बर कौन कौन सा है? एक लेफ्ट एट्रियम है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है, एक राइट एट्रियम है और एक क्या है राइट वेंट्रिकल। यानी पहला चैम्बर ये है, दूसरा चैम्बर ये है, तीसरा चैम्बर ये है और चौथा चैम्बर ये है। 4 चैम्बर होते हैं। उसके साथ हार्ट के अंदर 4 वॉल्व भी होते हैं। और वो वॉल्व कौन कौन सा है? सबसे पहला जो वॉल्व है उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे जो वॉल्व दिख रहा है इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या इसको बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ट्यूब जो ऊपर गया है उस ट्यूब में देखिए यहाँ पे वॉल्व दिख रहा है, ये वॉल्व, ये वाला जो वॉल्व है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयोटिक वॉल्व बोलते हैं। फिर इस साइड आएंगे हम लोग तो यहाँ पे जो वॉल्व दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसके यहाँ पे जो वॉल्व दिख रहा है इस जगह पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पल्मोनरी वॉल्व के नाम से जानते हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। उसके साथ साथ इसमें 4 वॉल्व होते हैं। एक होता है मिट्रल वॉल्व, एक होता है एयोटिक वॉल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक क्या क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्व होता है। उसके बाद से हार्ट के अंदर एक ऐसे नोड होता है जो ऐसे नोड क्या करता है? इस हार्ट को पंप करने में, यानी पेस, एक तरीके से इसका पेस बनाता है। इसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं, जो पेस बनाने का काम करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। इसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। इस वाले वॉल को सेप्टम क्या करता है? दोनों चैम्बर को डिवाइड करने में हेल्प करता है, मतलब दोनों चैम्बर को सेपरेट करता है। अब देखिए यहां से यहाँ पे जो ये लो ट्यूब दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों ट्यूब दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेल। ये जो चैम्बर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये चैम्बर जो दिख रहा है इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो वॉल्व है मिट्रल वॉल्व, ये जो वॉल्व है एयोटिक वॉल्व। फिर यहां से देखिए यहाँ पे जो ट्यूब निकला हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयोटा बोलते हैं। सारा फैला हुआ एयोटा, 3 इसमें ट्यूब दिख रहा है। फिर यहां से देखिए 3 वॉल्व दिख रहे हैं आपको, ट्यूब दिख रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। ये सॉरी, ये वाला जो वॉल्व दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। और नीचे से जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। तो ये कुछ हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब आइए समझते हैं कैसे हार्ट के अंदर ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, क्योंकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन जो पार्ट हमारा है हार्ट है। तो अब देखिए ध्यान, सबसे पहले लंग्स जो होता है, हमारी बॉडी के पास लंग्स होता है। लंग्स के पास क्या होते हैं? ब्लड होते हैं। और इसके पास ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है सबसे पहले होकर के लंग से आता है, ये पल्मोनरी वेन के अंदर आता है। तो इस ट्यूब के अंदर जाएगा, यहां पे जाएगा ब्लड और इसके अंदर जाएगा। पल्मोनरी ट्यूब के, सॉरी पल्मोनरी वेन के अंदर जा रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कैरी करता है, और आर्टरी जो है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन एक ही जगह पे है। यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के नो कैरी ना करके किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को। और जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो ऑक्सीजन को कैरी ना करके किसको कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को करता है। तो सबसे पहले लंग्स के पास ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर के आ रहा है पल्मोनरी वेन। और ये कहाँ पे? ये पल्मोनरी वेन से यहां से एंटर करेगा। यहां से क्या होगा? ये एंटर करेगा। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से होते हुए ब्लड यहाँ पे आया और इस ब्लड के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। इस ब्लड को पल्मोनरी वेन से होते हुए पहुंचाया जाएगा पहले चैम्बर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। यानी सेकेंड स्टेप में इसको कहां पहुंचाया जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाया जाएगा गया। लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ये यहां पे आएगा, इस वॉल्व के पास ब्लड आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इस वॉल्व की खासियत होती है कि ये वॉल्व ऐसे है, ब्लड ऊपर से आएगा तो खुल जाएगा ये, लेकिन नीचे से ब्लड जैसे ऊपर जाएगा ऐसे बंद हो जाएगा। तो ये हमारा मिट्रल वॉल यानी बाइकस्पिड वॉल है, एक तरह से केवल ओपन होता है। तो ब्लड ऐसे होते हुए क्या होगा? इसके थ्रू क्या होगा? इसके अंदर आएगा। तो तीसरे स्टेप में कहां पे जा रहा है? ये मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल से होते हुए ब्लड नीचे आ रहा है। अब ब्लड जैसे नीचे आएगा तो दूसरे चैम्बर में जाएगा। जो ये वाला चैम्बर क्या हमारा है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। यानी फोर्थ स्टेप में ये कहां पहुंच रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया और ब्लड के अंदर अभी भी क्या है? ऑक्सीजन है। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करके यहां पहुंचाया जाएगा एयोटिक वॉल्व के पास। पांचवें नंबर पे कहां पे जा रहा है? ये एयोटिक वॉल्व। एयोटिक वॉल्व की भी खासियत यही है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, लेकिन जैसे ऊपर से ब्लड नीचे आएगा तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा ये। तो यहां से ब्लड अब होते हुए, अब यहां से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये
आयोटिक वॉल्व से होते हुए यहाँ से ऐसे पास करते हुए ये आयोटा तक जाएगा, यानी 6वें नंबर पे कहाँ पहुंच रहा है, ये आयोटा के पास ब्लड गया। और ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। अब इस ब्लड को आयोटा क्या करेगा, हर एक ट्यूब के रास्ते से क्या करेगा, इसको बॉडी के हर एक टिश्यू तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो बॉडी के हर टिश्यू तक क्या हो गया, ये सारे पार्ट्स, सारे ब्लड पहुंच गए। अब बॉडी के टिश्यू में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब ब्लड के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं। तो अब CO2 जो है ब्लड, अब यहाँ देखिए 6ठे नंबर पे आयोटा पे गया और 7वें नंबर पे कहाँ पे जा रहा है, बॉडी के टिश्यू के अंदर। अब ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन यूज हो गया टिश्यू के अंदर, अब टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाले ब्लड को लेकर कौन आएगा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ये अंदर आ रहा है ब्लड। एक इधर से ब्लड अंदर आएगा और एक इधर से। अब ब्लड जो आ रहा है इसके अंदर अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इंफीरियर वेना कावा यानी नीचे की साइड से वेना कावा से होते हुए ब्लड आएगा और ऊपर से इंफीरियर वेना कावा से होते हुए ब्लड अंदर आ रहा है। ब्लड अब जो अंदर आ रहा है ये सुपीरियर वेना कावा से या इंफीरियर वेना कावा से, उसके अंदर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। इस ब्लड को अब हम लोग क्या नोट किए, यहाँ पे 7वें नंबर पे यहाँ पे गया तो 8वां स्टेप हमारा ये होने वाला है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंटर कर रहा है। अब जैसे ब्लड एंटर करेगा तो इस ब्लड को लाया जाएगा कहां पे, राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम, यानी 9वें नंबर पे इस ब्लड को कहां पे लाया जा रहा है, राइट एट्रियम। और इस ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट एट्रियम से होते हुए 10वें नंबर पे इसको लाया जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए ये अंदर आएगा, किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, यानी 11वां स्टेप हमारा ये हो गया, 11th स्टेप ट्राइकस्पिड वॉल्व के अंदर आया। ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए किसके अंदर आया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आया। अब राइट वेंट्रिकल से होते हुए इस ब्लड को पहुंचाया जाएगा कहां पे, तो यहाँ पे एक वॉल्व है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी वॉल्व, यानी 12th स्टेप हमारा ये होने वाला है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी वॉल्व। यहां से होते हुए ब्लड अब यहां से निकल रहा है और ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस ब्लड को ऐसे होते हुए पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचाया जाएगा, यानी अब 12वें स्टेप से होकर के हमारा 13th स्टेप ये होने वाला है, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहां पहुंचा दिया जाएगा, फिर से लंग्स के पास, और लंग्स से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। लंग से पहले ब्लड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वाला रिच ब्लड आ रहा है कहां पे, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से होते हुए कहां पे जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से होते हुए पार कर रहा है बाइकस्पिड वॉल्व को, बाइकस्पिड वॉल्व को जैसे पार करेगा तो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से ब्लड को पंप करके पहुंचाया जाएगा एरोटिक वॉल्व पे, आयोटिक वॉल्व पे। आयोटिक वॉल्व से होते हुए ये कहां पे जा रहा है, आयोटा के पास। आयोटा से होते हुए ब्लड पूरे बॉडी में फैल गया। पूरे बॉडी में ब्लड फैलने के बाद जो ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर दिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा, और ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर स्टोर हो जाएगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहां पे पहुंचाया जा रहा है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहां पहुंचाया जा रहा है, राइट एट्रियम पहुंचाया गया। राइट एट्रियम से होते हुए फिर यहाँ पे एक वॉल्व है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए ब्लड को फिर से कहां पहुंचाया जा रहा है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर से ब्लड को पंप किया जा रहा है, तो पंप होने के बाद पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए ब्लड कहां पे जा रहा है, फिर से यहाँ पे आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के पास, और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहां पहुंचा दिया गया, इसको लंग्स के पास पहुंचा दिया गया। तो इस तरीके से हमारा हार्ट जो है काम करता है, इस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर था, और इस तरीके से ये जो डायग्राम हमने जो बनाया इससे हमको आसानी हुआ समझने में। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।